दिनकरम आज का दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इंतहाई खुशगवार गुजरा। एक तरफ तो बानी पीटीआई इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में जमानत जो है वो मंजूर हुई है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक और केस था, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ था, जो कि पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है। कागजात नामजदगी जो है वो पीटीआई के लोगों से छीने जा रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं। इसको बुनियाद बनाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक दरख्वास्त दायर की थी और आज उसकी समाअत हुई है। और ऐसे जजेस ने रिमार्क्स दिए उसके ऊपर, पहले साइफर वाले मामले पर और फिर ये इलेक्शन कमीशन वाले मामले पर। और हर पाकिस्तानी चाहता है कि इसी तरह की समाअत हो, यानी कि ये नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसले आए, इमरान खान के हक में फैसले आए, फेयर ट्रायल हो, जो आइन और कानून के मुताबिक बात हो। और जब जब आइन और कानून के मुताबिक बात होगी, जाहिर सी बात है कि इमरान खान को रिलीफ मिलेगा। लेकिन आज उस्मान डार की वालदा का भी जिक्र किया है कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने, कि इसीलिए जो है इलेक्शन कमीशन बदनाम है, इसीलिए इलेक्शन कमीशन की जो है वो इज्जत नहीं है। कि उस्मान डार की वालदा के साथ जो हो रहा है, इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर सकता उसके ऊपर। पाकिस्तान का आइन ये कहता है कि जब इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाए तो फिर सारे मामलात जो हैं, सारे कानून जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के हाथ में आ जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन खामोश तमाशाई बना हुआ है, और पीटीआई के वकला को कह दिया गया कि जाएं इलेक्शन कमीशन और मांगे इनसे लेवल प्लेइंग फील्ड, और बताएं अपनी जो आपको कंसर्न है वो शेयर करें इनके साथ। और अगर ये आपकी बात नहीं सुनते तो फिर आए हमारे पास, हम इनको फिर देखते हैं। आज की समाअत भी बड़ी ये जबरदस्त हुई है, दबंग हुई है। जजेस जो थे अतर मिनल्ला जो और मंसूर अली शाह, वो बहुत ज्यादा बरहम थे इलेक्शन कमीशन पर। इस सारे अहवाल से आपको आगाह करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। नाज़रीन इकराम, आप सब जानते हैं कि आज दो समातें हुई हैं, और ये दोनों समातें जो है वो पीटीआई के हक में आई हैं। और ये बड़ा एक ज़बरदस्त कह सकते हैं कि फैसले हुए हैं। इलेक्शन के करीब लग नहीं रहा था कि इस तरह के कोई फैसले आएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में, लेकिन एक तरफ इमरान खान और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन की जिस तरह से आज बरहमी का इजहार किया जजेस ने, यह वाकई खुशाइंद बात है। अब इसमें खुशाइंद इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये नहीं है कि वो मुल्की इदारे हैं इसलिए उनकी जी वो पीटीआई के खिलाफ है इसलिए नहीं, बल्कि उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक जो बात की है जजेस ने, वो वाकई ही हर पाकिस्तानी का जो एक सर है वो फखर से बुलंद हो गया कि मेरे पाकिस्तान के अंदर अब भी जो है वो मेरिट पर फैसले हो सकते हैं। वो जो थोड़ी सी उम्मीद है वो बाकी है, क्योंकि बाकी जजेस ने, बाकी चीफों ने खत्म करने की कोशिश की है, लेकिन कुछ जजेस जो हैं वो अभी भी ये बता रहे हैं कि आपके मुल्क में जब तक हम हैं, आइन और कानून होगा, इंसाफ पर, मेरिट पर जो है वो फैसले होंगे। साइफर वाला तो कायम मकाम चीफ जस्टिस ने ये कहकर केस उड़ा ही दिया। साइफर केस मैं समझता हूँ खत्म हो गया इसके बाद कि जब उन्होंने ये कहा कि जो साइफर होता है वो कोडेड डॉक्यूमेंट होता है, और इमरान खान को जो मिला वो डिकोड होकर मिला, तर्जमे वाला मिला, तो वो तो साइफर था ही नहीं। और अगर लहराने पर अगर इतनी जग हसाई हुई है तो फिर जो आप लोग कर रहे हैं इस पर जग हसाई नहीं हो रही है। बलोचों के साथ जो कर रहे हैं, जो पाकिस्तान में हो रहा है, जो इलेक्शन कमीशन इस टाइम कर रहा है, क्या उससे जग हसाई नहीं होगी? खैर, अब ये केस था पीटीआई की तरफ से, ये भी दरख्वास्त थी पीटीआई की तरफ से, और दरख्वास्त यही थी कि जो पीटीआई के साथ हो रहा है, वर्कर जाते हैं, कोई वर्कर कन्वेंशन हो रही होती है उस पर पुलिस धावा कर देती है, कोई कंपेन चला रहा है उस पर धावा हो जाता है, वर्चुअल जलसा करते हैं, पूरे मुल्क में इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। ये किस तरह की लेवल प्लेइंग फील्ड हुई? खैर, आज जो है वो जजेस ने काफी बरहमी का इजहार किया, और सवालात का सिलसिला जो है ना बड़ा आज जबरदस्त रहा। और जो जो सवाल पूछे गए ना प्रोसिक्यूटर के पास उसका जवाब था, जो कि करोड़ों रुपए लेकर आए हुए थे निगरानों की तरफ से, और ना ही जो था वो डीजी लॉ के पास इस केस के अंदर कोई जवाब था। सवाल किया कायम मकाम चीफ जस्टिस ने कि एमपीओ के ऑर्डर्स आ रहे हैं, लग रहे हैं, लोगों को उठाया जा रहा है, नजरबंद किया जा रहा है, नामालूम मुकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है, तो आप इलेक्शन कमीशन क्यों खामोश बैठा हुआ है? आप इस तरह कंडक्ट करेंगे इलेक्शन? एक तरफ इलेक्शन करवा रहे हैं, दूसरी तरफ जेलों में जाकर आप जो है वो केसेस की समाअत भी कर रहे हैं। तो डीजी लॉ ने कहा हमारे पास तो कोई दरख्वास्त ही नहीं आई है, हम इसके ऊपर क्या फैसला करते? तो इसके ऊपर फिर जो है वो बरहमी का इजहार कर दिया जजेस ने कि आपके पास दरख्वास्त नहीं है, ये क्या बात हुई? आप अखबारात नहीं पढ़ते हैं, आप न्यूज चैनल्स नहीं देखते हैं, आप सोशल मीडिया पर नहीं हैं, आप नहीं देख रहे कि रोजाना जो है वो दिन के अंदर 4 से 5 वीडियोस आ रही होती हैं पीटीआई पर जुल्म और सितम की, आप वो नहीं देखते, खामोश रहे। और इसके बाद जो है उनको ऑर्डर दिया गया इलेक्शन कमीशन को कि सब जमातों से मिलें, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करें, और पीटीआई को भी कह दिया गया कि आप जाएं, उनसे बात करें, अपनी दरख्वास्तें दें, अपने कंसर्न शेयर करें, और उसके बाद भी अगर आपसे यही नारवा सलूक रखा जाता है तो फिर दोबारा आएँ, हम इनको दोबारा बुलाएंगे। और ये एक जो समाअत हुई है इसके बाद ये भी एक तासुर मिला है कि ये जजेस भी जो है वो बाखबर है, ये जितना भी इस मुल्क में सब कुछ हो रहा है। और उस्मान डार की वालदा के साथ वाला भी उन्होंने आज जिक्र किया कि उस्मान डार की वालदा के साथ इतना
बुरा सलूक किया, क्या एक 70 साल ज़ईफ औरत के साथ ये सलूक वो डिजर्व करती है? क्या उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा की वालिदा थी इसीलिए? और इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर कुछ भी नहीं कहा। मैं पहले बता चुका हूं, आईने पाकिस्तान ये कहते हैं कि जब इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाए तो उसके बाद तमाम इख्तियारात जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के पास आ जाते हैं। तमाम ट्रांसफर वगैरह सब मामलात जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के पास आ जाते हैं। निगरान जो होते हैं वो निगरानी करने आते हैं सिर्फ जो ये इलेक्शन हो रहे होते हैं इनकी, ना कि उन्होंने मुल्की मुआहदे करने होते हैं, दौरे करने होते हैं। खैर मुल्क है हमारा पाकिस्तान, आइन और कानून पहले भी तोड़े जा चुके हैं कई दफ़ा, एक दफ़ा फिर दोबारा टूट गया, तो इसके अंदर कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये बड़ा जो है ज़बरदस्त एक जो था समात हुई है। और एक और जिक्र भी किया कायम मकाम चीफ जस्टिस ने कि जब अहमदपुर चट्ठा में एक रिटर्निंग ऑफिस को उठा के ले गए, वो जब कागजात नामजदगी जमा करवाने आए पीटीआई के लोग, तो पुलिस ने धावा बोला। रिटर्निंग अफसर ने कहा कि निकले मेरे ऑफिस से, मेरा ऑफिस है, क्या आपने दंगा फसाद किया हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ पर अमन की सूरत हाल है। तो उसको ही उठा के ले गए कि तुम पीटीआई के हक में बोलोगे, तुम्हें भी हम उठा कर ले जाएंगे। लेकिन आज जिस तरीके से समात हुई है, लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अच्छे दिन आने वाले हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा। दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज़। नासिर।